नमस्कार दोस्तों, माननीय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी मैथ 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट सेट लेकर आए हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखा हुआ है, तो हम प्रश्नावली मतलब एनसीईआरटी मैथ 11th के प्रश्नावली फर्स्ट मतलब चैप्टर फर्स्ट है आपका, जो उसके बारे में समरी है आज उसको कराएंगे। बेसिक जो इसके जो चैप्टर शुरू करने पर जो बेसिक होती हैं, जैसे कि बिलोंग्स टू सेट्स, ये क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे हम। इसके बाद जो अगली वीडियो है इसके संबंधित एग्जाम्पल आएंगे, इसके बाद फिर आएंगे आपके क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर नए आए हैं तो। ठीक है भाई, तो चलो देखो। सेट्स सेट्स होते क्या हैं, जैसे कि आपने ये शब्द सुना होगा कि यदि आप सेट शब्द में से यदि आप एस को हटा दें, तो ये तो आपने बहुत सुना होगा, सेट शब्द सुना होगा। देखो, यदि आप बोलते हैं कि यदि नौकरी लग जाए तो मेरी जीवन मतलब लाइफ सेट है, ये काम हो जाता है, ये चीज़ सेट हो जाएगी, तो ये तो बहुत सुना होगा। तो ये सेट से ऐसे ही है। देखो भाई, अब देखो इसका एक परिभाषा या डेफिनेशन क्या होती है, इसको देखो आप। परिभाषा, डेफिनेशन यहाँ पर परिभाषा, तो इसके वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, संग्रह माने इकट्ठा, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। देखो भाई, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ में सुपरिभाषित है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना आपको, ये इसका। ठीक है भाई, सुपरिभाषित, तो ये शब्द थोड़ा ना कि अच्छा देखने में सुनने में लग रहा होगा आपका। इसका मतलब क्या है? सुपरिभाषित संग्रह का मतलब, यह सुपरिभाषित का मतलब होता है कि ये जो तुम वस्तु ऐसे कि संग्रह हैं। अब तुम माने कि कोई बढ़िया 3 कंपनी पूछे कोई तुमसे, ठीक है भाई, जैसे कि आपकी है टाटा है और हैवल्स है और कोई भी यानी कंपनी, 2 कंपनी तुम मतलब 2 बढ़िया देख लें तुमने, ठीक है। और यदि कोई और किसी से पूछे तो वो बताएगा कोई अलग कंपनी, ठीक है भाई। तो ये जो आदमी की जो अलग अलग नज़रिया है, तो ये सेट नहीं मान जाएंगे। सभी के लिए संग्रह, जैसे कि आपसे पूछ ले क्या नेचुरल नंबर का संग्रह, तो सभी के लिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, तो ये माना जाएगा सुपरिभाषित संग्रह। इसी को हम सेट लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसी को हम सेट कहेंगे। जैसे कि आपको ले लेके 3 बढ़िया मोबाइल कंपनियां, अब देख जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन, कोई नहीं को चूज करेगा। अब किसी और का नज़रिया है कि किसी को आइडिया अच्छी लगती है, किसी को जैसे कि एयरटेल अच्छी लगती है, ठीक है भाई। तो इनका अलग संग्रह हो गया। तो हर एक आदमी का नज़रिया अलग नहीं, सभी के लिए एक ही चीज़ रहे वो। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अलग तो कोई हो नहीं गया, ठीक है भाई। तो देखो, अब देखो जैसे कि तुम्हारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ठीक है। तो ये सभी के लिए जो मानेगा आदमी, तो हमेशा क्या आएगा? सभी के लिए सुपरिभाषित संग्रह मतलब फिक्स एक ही रहेगा। सभी के लिए नेचुरल नंबर 1 है, जैसे कि होल नंबर 0 शुरू होते हैं, फिर उसके बाद इंटीजर नंबर आ जाते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो एग्जाम्पल समझाते, जैसे कि हम एग्जाम्पल समझाते अभी देखो। 3 विख्यात खिलाड़ियों का संग्रह, खिलाड़ियों का संग्रह। अब देखो ये सेट है कि नहीं, आप बताओ। देखो कमेंट बॉक्स में लिखना, 3 खिलाड़ियों का संग्रह। देखो किसी के बढ़िया खिलाड़ी होंगे, जैसे कि सचिन है, सहवाग है और हरभजन है, जो पुराने जमाने के आदमी हैं। नए जमाने के क्या पहचान हुई? देखो नए के हुई, किसी का होगा के राहुल है, किसी का जैसे कि शिखर धवन है, विराट कोहली है, जो नए जमाने के बच्चे हैं, ठीक है भाई। तो ये अलग अलग सेट हो गया।
तो ये मतलब फिक्स नहीं है कि कोई किसी मान सकता है, तो ये सेट नहीं है। क्या भाई, ये सेट नहीं है। ठीक है भाई। अब देखो अगला ले लें एग्जाम्पल, इसी में अगला एग्जाम्पल, 3 अभिनेता, एक्टर, अभिनेताओं का संग्रह। अब वो 3 अभिनेता हैं, एक्टर हैं, तो जब किसी के लिए हमारे जो जमाने हमें जैसे हमें को पसंद आते हैं, नए जमाने के वरुण धवन है, ठीक है, सलमान खान है, शाहरुख खान है। पुराने ज़माने में जैसे कि होंगे किसी का अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी, तो ये कोई सेट है? ये सेट नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ये भी सेट नहीं है आपका, क्योंकि ये हर एक आदमी के लिए फिक्स नहीं है। ठीक है भाई, ओके। अब देखो इसके बाद कराते हैं हम अभी जो सेट होने लायक हैं। देखो, अरे एग्जाम्पल अगले देखो, ठीक है भाई। संग ही संग नोट्स बनाते चलें, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं उससे पहले आप रिवाइज कर सकें। ठीक है भाई, नोट जरूर बना लें। अब देखो पहले लिखो एग्जाम्पल यहां में जो सेट है, प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। जो आपकी प्राकृत संख्या होती हैं उनका संग्रह क्या है? नेचुरल नंबर। ये सेट है कि नहीं? ये जो भी पढ़ेगा इसके लिए, सभी के लिए प्राकृत संख्या क्या शुरू होती है? 1 से। ठीक है भाई, तो ये होगा आपका सेट। दूसरा एग्जाम्पल, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, ये सेट है कि नहीं? ये भी सेट है। ठीक है भाई। तीसरा देखो, परिमेय संख्याओं का संग्रह, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का संग्रह। यदि आप इनको नहीं जानते हैं तो इनको लिखा देंगे, रुक जाओ थोड़ी देर बाद सभी को लिखा देंगे कहाँ से शुरू होती हैं कहाँ से नहीं। देखो भाई, जो पढ़ेगा इसीलिए मैथमेटिक्स में सीखे सभी के लिए यही आएंगी परिमेय संख्या, तो ये भी सेट है आपका। सभी के लिए एक चीज हो जाए वही सेट है। ठीक है भाई। अगला देखो तुम्हारो, वास्तविक संख्याओं का संग्रह, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का संग्रह। ठीक है भाई, रियल नंबर सभी संख्या आती हैं। अब कोई बोल दे, अगला देखो एग्जांपल, इसमें ये भी सेट, सभी सेट है भाई। ठीक है, ये सेट है, इसको नोट कर ले संग संग। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। इसी में वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। और भाई लाइक शेयर जरूर करें करें, ज़्यादा से बच्चों तक पहुंचा इसको। अगला देखो, धन पूर्णांकों का संग्रह, धन पूर्णांक पॉजिटिव होल नंबर का संग्रह, धन पूर्णांकों का संग्रह। ये भी देखो, अब कोई ऋणात्मक कह दे भाई, ऋणात्मक पूर्णांक, सॉरी संख्याओं का संग्रह, संख्या नंबर आएंगे ना हम, संख्याओं, संग्रह, संख्याओं का संग्रह। ठीक है भाई, ये सभी होल आपके क्या सेट हैं, तो आप इतना ही कराते हैं। अब इसके बाद कल करा देंगे, जो इसके बाद, सॉरी कल नहीं, इसके बाद अभी कराते हैं इसको, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो। अब देखो ये क्या होते हैं, पूर्णांक, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इनको लिखाते हैं आपको। देखो बेसिक नॉलेज, कोई दिक्कत नहीं, इसकी याद नहीं है, इनको आप नोट कर लें, ठीक है, जिससे आपको जानकारी हो जाए कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ से खत्म होते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखो भाई, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या,
प्राकृत संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। देखो भाई प्राकृत संख्या कौन सी होती है, ये संख्या, मजला क्वेश्चन बोलो, ये संख्या कुछ क्वेश्चन ले लो तुम्हारी मर्जी है, ये संख्या तुम्हारी भाई देखो ये संख्या एक से शुरू होती है, इसमें जीरो शामिल नहीं होगा, 1 2 1 2 3 4 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अब भाई जीरो क्या हो गया, इसमें गुस्से आ गया, मतलब नाराज हो गया कि मुझे किसी में शामिल करो भाई। देखो अब आ जाएंगे तुम्हारी, पहले इसको भी लिख ले, इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, कैपिटल एन से इसको व्यक्त करते हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं एन इक्वल कैपिटल एन। अब देखो आ जाएंगी तुम्हारी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इंग्लिश में होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर। देखो तो भाई जीरो नारा आ जाएगा तो इसमें जीरो को शामिल कर लिया, तो देखो भाई से ये जीरो शुरू होती है आपकी, 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इसको किससे नोट करते हैं भाई, देखो प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर हैं आपके, क्या है होल नंबर। देखो तो इसे यहां W आ जाएगा, कैपिटल W, इसे कैपिटल W से ठीक है भाई। इसके बाद आती है कि माइनस की संख्या प्लस की संख्या, इसकी थोड़ी सी बढ़ जाएंगे, देखो जैसे यहाँ एक है, यहाँ जीरो बढ़ा दिया, अब ये क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस की हो जाएंगी सभी। तो इसको देखो यहां पर लिख देते हैं थोड़ा नीचे, पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। देखो पूर्णांक संख्याएं, इसको किससे व्यक्त करते हैं, जेड से, इसको जेड से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है पूर्णांक संख्याओं में तुम्हारे ये दोनों, मतलब ये यहां से माइनस प्लस, जीरो कभी माइनस प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये उदासीन नंबर होता है आपका। ठीक है, बाकी नंबरों में माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है भाई, जीरो ना तो प्लस पॉजिटिव गिनते हैं ना इसको नेगेटिव साइन ले सकते इसके। ठीक है भाई, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर, इंटीजर नंबर। ठीक है भाई, पूर्णांक संख्या। अब देखो इंटीजर नंबर, ये जो इनका सेट्स बनता है, ये बनता है, देखो जीरो लिख लो यहां पर बीच में। ठीक है भाई, लिख ले, थोड़ा नजर कर ले इसको, जीरो, -1 -2 -3 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगा ये भी माइनस के लिए, और इसको 1 और 2 और 3 डॉट डॉट ये भी इन्फिनिटी तक। तो इसमें दोनों आ जाती हैं, और दूसरी भाषा में लिखें इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, तो 0 +-1 +-2 +-3 एंड डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। जीरो यहां पर उदासीन होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट हो गया आपका, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हम इसके बाद अभी और संख्याओं को यहां पर अभी कराते हैं। हम भाई इसको इसे
जेड से व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब हटाते इसको, देखो आगे लियो। अब देखो कुछ नहीं है, अब 2-4 और नंबर है, इसके बाद होल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, नेगेटिव नंबर, रियल नंबर, परमी नंबर, रेशनल नंबर ये होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद आ जाते हैं आपके धन पूर्णांक संख्या, इसी में से बना दिया इसको तो, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इनको लिखेंगे, देखो धन को लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है भाई। इसको लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर नंबर। अब देखो ये दोनों तुम्हारे, अब देखो व्यक्त क्या है, इसको इसको किससे व्यक्त करेंगे, देखो इंटीजर नंबर, इसमें क्या प्लस वाले आ जाएंगे, और क्या है, कुछ नहीं इसमें। परंतु भाई एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें जीरो शामिल नहीं होगा दोनों में, ना तो जीरो माइनस में आता है ना प्लस में आता है। देखो भाई 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। आप इसको भी होल नंबर भी बोल सकते हैं इस पूर्णांक संख्या को, ठीक है, क्योंकि ये सॉरी नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, एक से शुरू हो रहा है, थोड़ा बड़ा लिख दें सॉरी इसके लिए। अब देखो नेगेटिव तो माइनस होंगे, -1, इसमें जीरो किसी में शामिल नहीं होगा भाई। ठीक है भाई, इसे Z+ से व्यक्त करते हैं। इसे ठीक है भाई, दोनों कंप्लीट है। अब इसके बाद कराते हैं हम एक और, मैं रुके, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद अब कराते हैं हम आपको रैशनल नंबर, परमेय संख्या। देखो भाई बेसिक जरूर पढ़ लें यहाँ करें आप क्वेश्चन कराने से पहले, इसके अभी बेसिक सभी कमजोरी जो कंप्लीट मतलब समाप्त है, इंप्लीट खत्म हो जाए मतलब। ठीक है, देखो परमेय संख्या रैशनल नंबर ठीक है भाई। ये संख्या आपने बचपन में पढ़ा है, 8वीं 9 10 11 में तुम्हें पढ़ा ही रहा हूं। क्या P/Q के रूप को परमेय संख्या कहते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल बराबर 0। तो हमको यह नहीं सिखाएंगे आपको हम। देखो परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो जैसे कि शांत हो कुछ संख्या होती है अशांत, जैसे कि 12/5। ठीक है भाई, इसमें कितनी बार भागा जा रहा है, देखो भाई 5 दूनी 10 और 5 चौक 4.5। इसी के बाद एक और ले लेते हैं हम जैसे संख्या, ये कौन संख्या, शांत संख्या, शांत तो परमेय संख्या है भाई।
जैसे यहां लिखते हैं हम 5/2, यहां लो 3/2 कितना आ रहा है 1.5। तो ये एक दो संख्या मतलब समाप्त हो जाती हैं, आगे भागने, तो ये होती है परिमेय संख्या। कुछ होती है ये होती है परिमेय संख्या कौन सी टाइप की, पहला फर्स्ट टाइप शांत संख्या, और दूसरे पॉइंट पे होती है देखो अशांत, अशांत, अशांत संख्याएं, अशांत। ठीक है भाई। अब देखो अशांत संख्याएं, अशांत संख्या कौन सी होती है देखो, जैसे कि 10/3 में भाग दो भाई, 3 तिया 9, एक बचो 0.3333, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 3.3 पर बार। यदि आ जाए आपका 20/3 तो ये कितना आएगा 6.666666, तो कितना आएगा 6.6 पे बार। ठीक है भाई। अब देखो यहां पर, तो ये दोनों क्या होती हैं परिमेय संख्या होती हैं। अब परिमेय संख्या कौन सी होती हैं आपकी, देखो यदि आप भाग दे रहे हैं इसमें पर पुनरावर्ती नहीं आए और संख्या आगे आगे बढ़ती चले जाए तो वे होती हैं आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई। अब देखो इसमें 22/7, 22/7, ठीक है, देखो 22/7, बाईस बटे सात का मान होता है 1.348574, दोबारा वो 1.3457 का मान होता है। देखो 22/7 का मान होता है 3.1485714285714 एंड डॉट डॉट डॉट। तो आपको दिख रहा होगा कि निश्चित नंबर के बाद सब पुनरावृत्ति होती है। तो 22/7 एक क्या है परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, क्या है रैशनल नंबर। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं 1.43.1 मतलब 1428। अब देखो इसको याद करने का तरीका, इसको पूरा याद करने का तरीका क्या होता है, देखो इस 3 के बाद तो सभी को 14 तक तो याद रहता ही रहता है इसको। ठीक है भाई। 14 दूना 28 और 28 दूनी होती है 56, उसमें 1 लगा देना वो 57, तो ये आपका पूरा यहाँ तक याद हो गया। ठीक है भाई। तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं याद करने की, आपको ऐसे याद हो जाएगा ये 22/7। तो ये क्या है परिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखो अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या रैशनल नंबर। ठीक है भाई। हाँ एक चीज और भूल गया, उसमें रैशनल नंबर को परिमेय संख्याओं को क्यू से, कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी बात आ जाए तो मतलब अब धनात्मक परिमेय संख्या तो प्लस क्यू और ऋणात्मक परिमेय संख्या तो माइनस क्यू। ठीक है। अब देखो इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो इर्रेशनल नंबर, देखो भाई इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं भाई, देखो अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति वे संख्याएं जो अशांत भी होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है। नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट संख्या होती है जिनकी पुनरावृत्ति एक होती बार बार, वही परिमेय संख्या कहलाती है। नॉन टर्मिनेट जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, आगे संख्या आती जाती है। ठीक है भाई। जैसे कि पाई बराबर, पाई बराबर होता है आपका, देखो ये कौन सी संख्या होती है इसको बताते हैं अभी तुम्हारे लिए कुछ टर्म में। देखो √2 √3
√7 पाई ई। ठीक है भाई, ये ऑन डॉट डॉट अदर संख्या भी होती हैं, पर आप एक चीज देख रहे होंगे पाई का मान 22/7 भी होता है और ये 3.14, पर ये तो परवेश संख्या में आ गया आपका। ये कैसे हो गया? अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो समस्या हो जाएगी। तो देखो आज इसी का सॉल्यूशन बताते हैं हम आपको। ठीक है भाई, इसी का सॉल्यूशन बताते हैं आपको हम। देखो पाई का मान होता है आपका 3.14, ठीक है भाई, जितना होता है, और डॉट डॉट लगा दो, उसके पीछे कुछ भी लगा सकते हैं आप। पाई बराबर 3.1459 एंड मतलब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। और हम जानते हैं कि 22/7 का मान कितना होता है? 3.1428। ठीक है भाई, इतना ही। और डॉट डॉट ये लौट के आता है इसमें। तो ये देखो इनकी जो ये मान है, ये मान, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो इसलिए इन दोनों को बराबर नहीं कह सकते, पर लगभग बराबर हैं, लगभग। तो भाई ध्यान रखना, पाई और 22/7 में अंतर है थोड़ा। ठीक है भाई, आपने 10th क्लास में क्वेश्चन किए होंगे, उसमें लिखा रहता है ऊपर ही प्रश्नावली के नीचे ही, जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आपको 22/7 लेना है, ऐसे बोलते हैं। और यदि आपको सवाल में दिया हुआ है कि 3.14 लेना है और आपने इससे कर दिया तो सवाल का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और यदि आपने पाई 3.14 उसमें दिया हुआ है और आपने ये दिया हुआ, आपने ये ले लिया, तो उत्तर नहीं आएगा क्वेश्चन में। इसलिए क्वेश्चन में जो दिया उससे उत्तर आता है, समझ आएगा ना। तो पाई का मान 22/7 के लगभग बराबर है, 2 दशमलव तक बस, उसके बाद तो ये अलग अलग उत्तर आते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका क्या? अपरिमेय संख्या हो गई। अब इसके बाद कराते हैं आपको हम इसके बाद कराते हैं हम आपको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या, ठीक है भाई। अब देखो अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को प्राइम होती है सहभाज्य संख्या, ये प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं, लिखो डेफिनेशन, वे संख्याएं जिनमें स्वयं संख्या उसी संख्या का भाग, स्वयं तथा एक का भाग जाता हूं, उसे अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है भाई, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो भाई, जैसे एग्जाम्पल है तुम्हारा, एक संख्या आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, 2 शुरू होती है अभाज्य संख्या हमेशा। देखो 2 में स्वयं का जा रहा है, 1 का जा रहा है, इसमें 2 है, 3 है, 5, 7, 9 में देखो, 9 में 3 का भाग जा रहा है। देखो 9 में देखो, 9 मतलब भाग लगाएंगे हम, 3 का भाग जा रहा है इसमें, और 1 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, मतलब 3 संख्या हो गई। वे संख्या जब स्वयं और 1 का जा रहा है, ओनली 2 संख्या का भाग जाए तो वे होती है को प्राइम, मतलब प्राइम संख्या, सॉरी प्राइम नंबर। 7, 11, 13, 15 में जा रहा है, देखो 5 का भी जा रहा है, 17 एंड डॉट 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 ऐसी संख्या। ठीक है भाई, समझ में आ गई। अब देखो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है भाई,
भाज्य संख्या। अब दो सवाल कैसे करेंगे? भाज्य संख्या, कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है भाई। अब देखो ये संख्या, इन संख्या में स्वयं एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चले जाए वो संख्या क्या कहलाती है? कंपोजिटिव नंबर, कंपोज नंबर, ठीक है भाई। तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए बता देते हैं इसको हम, एग्जांपल के लिए बता देते, जैसे कि 4 है, 4 शुरू होंगे जहां तक देखो 4, 8 है, 9 है, 10 है, एंड डॉट डॉट देखो जिसमें स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या भाग चले जाए ये, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लेना हो तो, और इसके बाद हम कराते हैं अब एक रियल नंबर और बचा। देखो भाई अब लास्ट नंबर बचा आपका, 2 और बचे अभी। देखो तो आपकी संख्या के बारे में जो सभी डेफिनेशन है वो सभी कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी। अब देखो देखो आपको चाहिएगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या लिखेंगे, रियल नंबर, रियल नंबर। आपको इसको बेसिक पढ़ने के बाद किसी की सवालों किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सीधे सवाल कर लेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में बेसिक होगा इसका। बाद रियल नंबर, तो इसमें सभी संख्या आती है तुम्हारी, देखो n, i, n, z, w, q, डॉट डॉट, ये सभी नंबर इसमें आ जाएंगे रियल नंबर में, ठीक है भाई। अब बचा आपका एक सम्मिश्र संख्या, जो कि आपकी चैप्टर नंबर इसमें है 5 है शायद, जहां तक है सम्मिश्र संख्या 5 6 होगा शायद, देखा नहीं अभी। सम्मिश्र संख्या इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। और ये संख्या हमेशा कैसी होती है? देखो एग्जांपल के लिए रूट के भीतर माइनस की सभी संख्या क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, ठीक है। पर सम्मिश्र संख्या में ये भी है, इससे इसका ये बड़ा रूप है, ये छोटा रूप है, ठीक है, ठीक है भाई। देखो -1 जैसे कि -3, -4, ठीक है भाई, ऐसे वगैरह वगैरह, -7, ठीक है। जो रूट के भीतर मैथ संख्या होती है वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई। ये आपको जो इसकी 11 का मैथ है इसमें चैप्टर 5 में देखने को मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा एक प्रश्नावली, ठीक है। इसके बाद अब कराते हैं आपको हम थोड़े चिन्ह हैं 2 1, उनको कराते हैं कंप्यूटर भी। और इसको दूसरे पार्ट में इसके जो सेट्स की जो बनाने की 2 विधियां हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर विधि, ठीक है भाई, उनको कराएंगे। देखो जैसे कि यदि ऐसा है इसका मतलब होता है वी या और या, ठीक है। यदि आ जाए इसके लिए मतलब होता है फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए, ठीक है भाई। यदि ये आ जाए ये वाला, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है हिंदी में विद्यमान है, ये होता है प्रत्येक के लिए। विद्यमान है, ठीक है भाई। यदि ये कट जाए आपका, ये कट जाए ये वाला, तो लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है भाई। तो इसका मतलब विद्यमान नहीं है, विद्यमान या विद्यमान अवयव, विद्यमान नहीं, अवयव आएगा, एलिमेंट का मतलब होता है अवयव, विद्यमान नहीं है, ठीक है भाई, हैं। और देखो लास्ट अब नहीं है इसमें शायद, और ये हाँ इतना ही कंप्लीट, इसमें खत्म है। अब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। और देखो भाई एक चीज बताएं, इसमें कोई भी इसमें पार्ट अच्छा लगा उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम अगली वीडियो बनाने के लिए थोड़ा प्रोत्साहन मिले या उत्सुकता मिले, मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। कमेंट जरूर करें भाई।